लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के 32वें दिन की सुबह पूरी दुनिया के लिए हिला देने वाली खबर लेके आई है। दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा जलजला आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की चूल्हे हिला दिए हैं। ईरान ने वो कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दुनिया के सबसे अहम समुद्री नस यानी होर्मुज़ स्ट्रेट पे अब ईरान का मुकम्मल कब्जा है। खबर है कि ईरान ने यहाँ अपना टोल टैक्स लगा दिया है और अमेरिकी इजरायली जहाजों के लिए इस रास्ते को मौत का दरवाजा बना दिया है। लेकिन इससे भी खौफनाक खबर यूनाइटेड नेशंस के गलियारों से आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी लीक हुई है उसने मानवता के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी अब पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी है और ईरान पे परमाणु हमला करने की फाइनल साजिश रच रही है। जैसे ये जानकारी लीक हुई है, यूएन के बड़े अफसरों में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। साथ ही ट्रंप ने युद्ध के खर्चे के लिए अरब देशों पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। क्या ट्रंप अपनी सियासी हवस के लिए आधी दुनिया को राख के ढेर में बदल देंगे? और क्या अब अपनी फकीरी छुपाने के लिए अमेरिका अरब देशों से इस जंग की वसूली करेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात होर्मुज़ की, क्योंकि होर्मुज़ एशिया और यूरोप की रीढ़ है। आज ईरान की संसद ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के दावे की धज्जियां उड़ा दी है। इस कानून का नाम है होर्मुज़ मैनेजमेंट एंड सोवरेनिटी एक्ट। इसके तहत अब होर्मुज़ से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज को ईरान को टोल टैक्स देना होगा। ईरान का कहना है कि जो सुरक्षा हम समुद्र में दे रहे हैं उसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि ईरान के इस नए टोल टैक्स से एक बार फिर से डीजल और तेल की कीमतों में इजाफा होगा। हालांकि ऐसा होने से होर्मुज़ में फंसे जहाजों को बाहर निकलने में मदद जरूर मिलेगी और उम्मीद है कि एशिया में गहराया तेल गैस संकट कुछ कम होगा। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप के लिए ये खबर किसी जहर के घूंट से कम नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरह सील है। यानी अब अगर आपके जंगी जहाज और तेल के टैंकर यहां से गुजरे तो उन्हें समुद्र की तह में दफन कर दिया जाएगा। ट्रंप साहब आप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते थे, लेकिन आज ईरान ने आपकी नाक के नीचे समुद्र की चाबी अपने हाथ में ले ली है। आपके जंगी जहाज USS इब्राहिम लिंकन को किस तरह सैकड़ों मील पीछे हटना पड़ा है, वो पूरी दुनिया के सामने आपकी बुज़दिली का सबूत है। क्या आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसे आप समुद्र में भी नहीं जीत पा रहे? आपको बता दें दोस्तों कि ट्रंप को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि टोल के पैसे ईरानी मुद्रा में लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत जहाजों के समुद्री मार्ग से गुजरने के लिए ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा। प्रस्ताव में अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। साथ ही उन देशों के जहाजों को भी रोका जा सकता है जिसमें ईरान पे प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि ये प्रस्ताव अभी पूरी तरह कानून नहीं बना है। इसे संसद से पास होने और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी लागू किया जाएगा। ऐसे में एक और जहां होर्मुज़ बंद रहने और ईरानी टोल लगने की बात साफ है, वहीं अंदर खाने से आई एक रिपोर्ट ने चौंका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं क्योंकि होर्मुज़ अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसीलिए बिना होर्मुज़ खुलवाए ही ट्रंप युद्ध से निकल सकते हैं। आपको बता दूं कि ट्रंप ने पहले ईरान को बहुत हल्के में लेते हुए अचानक बातचीत के दौरान ही जंग का आगाज कर लिया था। ट्रंप और उनके सलाहकार सोच रहे थे कि युद्ध 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। पहले हफ्ते में उन्हें लगा कि जीत में समय लग सकता है और इसके बाद ट्रंप ने सभी मीडिया मंचों से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि 4 हफ्ते में ईरान फतह हो जाएगा। लेकिन 4 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और अमेरिका इतना बेबस है कि ईरान से होर्मुज़ तक नहीं खुलवा सका है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे।
हाँ दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि हवाई हमले करके ईरान में कुछ अफरा तफरी फैलाई है, लेकिन अभी भी जंग जीतना उनके लिए एक सपना साबित हो रहा है। सबसे अहम बात है कि जिस इजराइल के भरोसे ट्रंप ने जंग का आगाज किया था, वो इजराइल ही अमेरिका से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने होर्मुज और खार आइलैंड को जीतने के लिए अपने सैनिक उतारने की तैयारी की है। दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 मार्च के बीच खार आइलैंड पे अमेरिका अपनी सेना उतार सकता है, लेकिन इजराइल ने उसमें समर्थन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि वो अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में रख के भेजेगा। ऐसे में सेना खाक में उतरेगी या फिर नहीं, इसको लेके अभी भी कंफ्यूजन बना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है, भले ही होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ना खुले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दोस्तों दावा किया गया है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने हाल ही के दिनों में रणनीति जो है पे दोबारा विचार किया है। प्रशासन का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की कोशिश युद्ध को लंबा खींच सकती है, इसलिए अब बिना इसे पूरी तरह खुलवाए भी युद्ध समाप्त करने का विकल्प देखा जा रहा है। अमेरिका की योजना पहले ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमता को कमजोर करने जैसे सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने की है। इसके बाद कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को व्यापार बहाल करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस रणनीति के तहत अमेरिका यूरोप और खाड़ी देशों को आगे करके ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ आपको बता दें, इस पूरे गेम की वजह है कि ट्रंप जंग में पूरी तरह फंस गए हैं। अभी तक कांग्रेस ने पेंटागन को जंग का बजट नहीं दिया है। पूरे अमेरिका में लोगों में गुस्सा है। 80 लाख लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर चुके हैं। साथ ही ट्रंप को लोकप्रियता का ग्राफ गिर के 36% तक पहुंच गया है। ऐसे में जंग के लिए नए रास्तों की तलाश हो रही है। यूरोप और नाटो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य अमेरिकी सहयोगियों ने भी जंग लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में जंग का ठीकरा ट्रंप सऊदी और यूएई पे थोप के भागना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध के वित्तीय बोझ को उठाने में अरब देशों से मदद मांगने की इसमें वो रुचि रखते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पे आके बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो ठोस शर्तें पूरी किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान टीवी पे वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि तेहरान अपने विरोधियों से पूर्ण जवाबदेही के बिना शत्रुता समाप्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता है, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती है कि वॉशिंगटन हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध की फंडिंग को लेकर ट्रंप का ये रुख क्षेत्रीय सहयोगियों पर दबाव बढ़ा सकता है। एक और जहां ट्रंप ईरान से पंगा लेके बुरी तरह फंसे हैं, दूसरी ओर जो है वही यूएन ने परमाणु बम को लेकर आई एक खबर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। यूएन के डिप्लोमेट और मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद सफा ने इस्तीफा देकर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने टॉप सीक्रेट मीटिंग में ईरान के 3 शहरों पे परमाणु हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। जैसे कि ये जानकारी लीक हुई है, मोहम्मद सफा के इस्तीफे के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू का गाजा को शमशान बना के मन नहीं भरा? क्या लाखों मासूम बच्चों का खून पी के भी आपकी प्यास नहीं बुझी है? जो अब आप तेहरान और इस्फहान के करोड़ों लोगों को परमाणु आग में झोंकना चाहते हैं। यूएन के गलियारों में ये चर्चा आम है कि अगर ये हमला हुआ तो दुनिया न्यूक्लियर विंटर में चली जाएगी, जहां ना सूरज उगेगा ना ही कोई जिंदगी बचेगी। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि एक तरफ ईरान का समुद्री दबदबा है, दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू की परमाणु सनक। यूनाइटेड नेशन का बिखरना इस बात का संकेत है कि अब दुनिया में कोई रक्षक नहीं बचा है। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों कि ईरान पे परमाणु हमला करना ट्रंप की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होगी? क्या सऊदी अरब और यूएई अमेरिका की इस नाकाम जंग का हर्जाना भरना चाहिए? क्या ये अरब देश की पहचान और उसकी संप्रभुता पे हमला नहीं है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट नीचे का, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।